अरे भैया कहाँ है ज्ञानी ज्ञानेश? कोई ढूंढ देगा ज्ञानी ज्ञानेश को। 7 दिन की मोहलत दी थी भाई साहब ने, कहीं नजर नहीं आ रहे। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। 7 दिन का टाइम दिया था और अब 10 दिन हो चुके इस बात को। कोई ढूंढ दो ज्ञानी ज्ञानेश को। एक्चुअली में ज्ञानी ज्ञानेश और इनके आसपास के लोग कहीं पर भी अब दिखाई नहीं देने वाले, एंड वो इसलिए दिखाई नहीं देने वाले क्योंकि इस टाइम पर वोटर अधिकार यात्रा चल रही है एंड इसको पब्लिक का काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। एंड आज इसी के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। क्या 11 दिन पुरानी ये वोटर अधिकार यात्रा अब एक काफी बड़ा हिट शो बन चुकी है? क्या वोटर अधिकार यात्रा से बिहार की राजनीति में कुछ एक्चुअली में चेंज होने वाला है? और क्या वोटर अधिकार यात्रा से एक्चुअली में लोगों को ये समझ आ चुका है कि वोट चोरी किए जा रहे हैं भाई साहब उनके? एंड क्या वोटर अधिकार यात्रा मोदी जी का एक बहुत बड़ा सरदर्द यहाँ पर बन सकता है? इसी के बारे में कुछ आज चर्चा करने वाले हैं। अब देखो, फोटोज और वीडियोस को देखा जाए तो ये बात कही जा सकती है कि वोटर अधिकार यात्रा में काफी ज्यादा जन सैलाब देखने को मिल रहा है। काफी सारे लोग इसकी सपोर्ट में, राहुल गांधी की सपोर्ट में यहाँ पर पहुंच रहे हैं एंड वोटर अधिकार यात्रा को अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहर में अटेंड करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग प्रदेशों के बड़े बड़े नेता जैसे कि रेवांत रेड्डी, एंड आज हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु के सीएम यानी कि स्टालिन भी यहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा में जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव भी जुड़ने वाले हैं एंड तेजस्वी यादव तो यहाँ पर राहुल गांधी के साथ चल ही रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि अलग अलग प्रदेशों की जो बड़े बड़े अपोजिशन लीडर हैं वो भी वोटर अधिकार यात्रा में यहाँ पर एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। अब वैसे तो सबके अपने अपने यहाँ पर रीजन हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेजर रीजन जिसकी वजह से लोग वोटर अधिकार यात्रा को अटेंड कर रहे हैं या फिर इसमें जुड़ने का काम कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला रीजन यहाँ पर ये कि बहुत ही क्लियर मैसेजिंग करी जा रही है। राहुल गांधी और अपोजिशन आरजेडी मिलकर के ये बात कह रहे हैं कि आपका वोट चोरी हुआ है और बहुत ही क्लियर तरीके से ये बात समझाई जा रही है। बाकायदा एक प्रेजेंटेशन करी गई, प्रेजेंटेशन में इलेक्शन कमीशन के प्रूफ को यूज किया गया, सब चीजों को साबित किया गया एंड उसके बाद जनता के बीच में उस मैसेज को लेकर पहुंचा जा रहा है। जब राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन करी थी उसके बाद मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये चीज मेंशन करी थी कि जब तक इस चीज को लेकर जनता के बीच में नहीं जाएंगे कि वोट चोरी हुआ है तब तक इसका कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला, और यहाँ पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। दूसरा रीजन यहाँ पर ये है कि जनता को ये समझ आ रही है कि ये उनकी डेमोक्रेसी की लड़ाई है एंड जब जब जनता को ये बात समझ में आती है कि ये उनके हक की, अधिकार की, डेमोक्रेसी टाइप की जैसी चीज की लड़ाई है तो जनता यहाँ पर निकल के सामने आती है और ऐसी चीजों से जुड़ने का काम करती है। तीसरा बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पर कैची स्लोगन्स और बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट, हाईली क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट और हाईली क्रिएटिव स्लोगन्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़। आखिरी दिन पर पार्लियामेंट में भी ये नारा काफी बुरी तरीके से गूंजा था और अब ये नारा पूरे बिहार में एक तरीके से एको करने का काम कर रहा है। बार बार वोटर अधिकार यात्रा की रैलियों में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोर गद्दी छोड़ जैसी चीजों को रिपीट करने का काम कर रहे हैं एंड ये क्लियर मैसेजिंग के साथ एक तरीके से एको क्रिएट कर रही है यहाँ पे। एंड सबसे बड़ा रीजन है रियल इशू, रियल कंसर्न। रिसेंटली बिहार में एसआईआर हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ एंड वहां पर 65 लाख से भी ज्यादा लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। वहां की जनता की एक्चुअल प्रॉब्लम है इस टाइम पर कि उनको वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। ये वहां का रियल इशू है एंड इसीलिए यहाँ पर जनता और बड़े लेवल पर इससे रिलेट करने का काम कर रही है। अब वैसे गोदी मीडिया तो कभी आपको दिखाने नहीं वाला, लेकिन सोशल मीडिया का आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके बारे में काफी ज्यादा बात हो रही है एंड आपको दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर 23 घंटे पहले का नरेंद्र मोदी का वीडियो है। यहाँ पर 30,000 व्यूज है जहां पर नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, विटारा को लॉन्च कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं टेलीप्रॉम्प्टर लगा के, लेकिन फिर भी उनके शायद अपने लोग यहाँ पर नहीं देख रहे। वेयर एज राहुल गांधी जो वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं उनकी एक नॉर्मल वीडियो भी इस टाइम पर बिहार में 2-2.5 लाख व्यूज पे इजीली यहाँ पर पहुंच रही है एंड दिस क्लियरली शोज कि गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा लेकिन सोशल मीडिया पे लोगों को समझ आ रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा या तो वो उससे रिलेट कर पा रहे हैं या फिर उसके इंपैक्ट को समझ रहे हैं यहाँ पे। अब यही वीडियो देख लो अपनी स्क्रीन के ऊपर। बिहार के कटिहार की वीडियो है जहां पर लोग छत के ऊपर खड़े हुए हैं एंड राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में जोड़ने का काम कर रहे हैं। इनफैक्ट रिसेंटली एक बाइक रैली भी यहाँ पर करी गई एंड इसमें भी काफी सारे लोग देखने को मिले एंड सोशल मीडिया पे आप चले जाओ, ये जो वीडियोज हैं इनमें आपको मिलियंस ऑफ व्यूज देखने को मिल जाएंगे। दिस क्लियरली शोज कि ये जो पूरी यात्रा है ये एक बस तो क्रिएट कर ही रही है, ठीक भारत जोड़ो यात्रा की तरह। देखो आज की डेट में ये हिसाब है कि कोई भी चीज सिर्फ परसेप्शन के ऊपर चलती है। मोदी जी चल रहे थे तो सिर्फ परसेप्शन के ऊपर चल रहे थे, सोशल मीडिया का परसेप्शन इनके ऊपर चल रहे थे। जिस टाइम पर भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई उस टाइम पर तो नहीं, लेकिन जब तक भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई राहुल गांधी का भी परसेप्शन काफी ज्यादा बदल चुका था एंड जो नॉर्मल स्विंगिंग वोटर जिसको कहा जाता है वो राहुल गांधी को देखता भी नहीं था, वो राहुल गांधी की बातें सुनना शुरू कर चुका था।
एंड वही यहाँ पर परसेप्शन देखने को मिल रहा है वोटर अधिकार यात्रा के अंदर। यहाँ पर भी परसेप्शन बन रहा है, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी का परसेप्शन नहीं बन रहा है, एक ये परसेप्शन बन रहा है कि हमारे देश का चुनाव आयोग जो है वो वोट चोरी करवाने का काम करता है। एंड यार ये बात तो खुद बीजेपी ने भी बोली थी थोड़े दिन पहले। अब आपको दिखाना चाहता हूं कि वोटर अधिकार यात्रा में आखिरकार जनता क्या बोल रही है, एंड एक से एक फनी वीडियोस भी यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं। मेरा नाम प्रेम सागर कुमार है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बेकार है और यहाँ पे कॉलेज में एक भी लैब नहीं है। इसरो जैसे संस्था में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जा रहे हैं और वहाँ यहाँ पे कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है। कॉलेज सब में लैब नहीं है, प्रैक्टिकल के लिए कोई सामान नहीं है, अच्छे ढंग से टीचर नहीं है। हर जगह जीएसटी। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, मर रहे गरीब है, कहाँ से पैसा लाए, अच्छे कॉलेज में कहाँ जाए। ये बताओ क्या है? जनता वोटर अधिकार यात्रा में आ रही है और वहां आकर के इस सब बातें बता रही है कि बिहार की हालत कितनी ज्यादा खराब है। मतलब वोटर अधिकार यात्रा में सिर्फ यहाँ पर वोट चोरी नहीं, बल्कि यहाँ पर सारे इश्यूज जो है बिहार के, उसके बारे में भी काफी ज्यादा बात करी जा रही है। वेयर दूसरी तरफ ये सब बातें पूरी तरीके से गायब है। यहाँ पे क्या था? आज नरेंद्र मोदी आए थे। तो आपको नहीं पता था? पता ही नहीं था, ना तो आईबो नहीं करते। आपको पता होता कि नरेंद्र मोदी का रैली नहीं आते? नहीं आते। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी को ललेंद्र मोदी यहाँ पर बता दिया गया दोस्तों, इसके लिए तालियां हो जाए। एंड मोदी जी रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह रैलियां कर रहे हैं, लेकिन जनता ये बोलती हुई नजर आ रही है कि अगर पता होता कि यहाँ पर मोदी जी आने वाले हैं तो हम यहाँ पर आते नहीं। इनफैक्ट इसके अलावा दर्जनों वीडियोस आपको ऐसी देखने को मिल जाएंगी जहां पर मोदी जी बिहार में कुछ बोल रहे हैं और जनता जो है सीटें छोड़ के, मैदान छोड़ के वहां से बाहर निकल रही है। दिस क्लियरली शोज कि मोदी जी की बातों में उनके अपने लोग इंटरेस्टेड नहीं है, जनता कहां से इंटरेस्टेड होगी। एंड ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछले ऑलमोस्ट हर इलेक्शन में ये देखने को मिला है, 2024 एंड उसके बाद भी। सबके बारे में भी बात भी करूंगा यहाँ पर कि क्यों यहाँ पर जीत और हार हो रही थी, लेकिन इन हर इलेक्शन में मोदी जी बोल रहे थे एंड जनता नहीं सुन रही थी। एंड इसके बावजूद भी यहाँ पर मोदी जी को वोट मिले चले जा रहे थे। यही बात जो है ये बिहार की जनता पूछ रही है एंड बिहार की जनता समझ भी रही है कि वोट चोरी से ही शायद ये पॉसिबल हो पा रहा था। चुनाव आयोग मोदी संस्था हो गया। सही बात है। अरे गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। जानते हैं सर क्या किया जा रहा है? हम लोग का खेत का रसीद पुर्जा सब कुछ पूरा किया हुआ है। थोड़ा इधर आ जाइए, जाम हो जाएगा। खेत का रसीद पुर्जा हम लोग का सब कुछ किया हुआ है, पूरा कागज किया हुआ है। उसके बाद में कह रहा है कि अति कागज पर कागज दिए हुए है। बोलिए सब कुछ कागज हमारे पास में ओके है। उसके बाद में कह रहा है कि क्या कागज है, कौन सा कागज आपके पास ओके और नाम काट दिया? रसीद है, खतियान है, केवाल है, सब कुछ है हम लोग के साथ में। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से लोग कितने परेशान हैं, उनके पास सारे कागज है, सब कुछ पुख्ता है उनके पास, फिर भी उनका नाम यहाँ पर वोटर लिस्ट में नहीं लिया जा रहा। दिस क्लियरली शोज की जनता के साथ इस टाइम पर क्या बेईमानी करी जा रही है एंड वोट चोरी इस टाइम पर जनता उससे रिलेट क्यों कर रही है, क्योंकि उसके साथ बिहार में इस टाइम पर वही हो रहा है। इसके साथ राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, एक बार इसको भी देखते हैं। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि ये व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। मतलब राहुल गांधी सिर्फ इस बार के इलेक्शंस को लेकर नहीं कह रहे, बल्कि 2014 से अभी तक के लेकर इलेक्शन जितने भी हुए हैं और जितनी बार बीजेपी यहां पर जीती है, सबको लेकर ये कहा जा रहा है कि इन सब में वोट चोरी करी गई है। अब इसको लेकर के बीजेपी को कम से कम जवाब देना चाहिए या फिर बीजेपी को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए, लेकिन बीजेपी ऐसा कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी इसके जवाब में निकलकर पर्सनल अटैक्स करती हुई यहां पर नजर आ रही है। अरे मुद्दों के ऊपर बात करो ना, अगर आपने वोट चोरी नहीं करी तो उसको प्रूव करके दिखा दो। जैसे सिंपल सी बात है, आपके ऊपर कोई पैसे की चोरी का इल्जाम लगाए, आप क्या करोगे उसके बदले में? आप उसके ऊपर पर्सनल अटैक करोगे या फिर अपने आप को सही प्रूव करने का काम करोगे? यहाँ पर सही प्रूव करने की कोई बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ पर्सनल अटैक्स किए जा रहे खुल के। इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं पे उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। ये सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है।
इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। अब राहुल गांधी इन्हीं बातों को लेकर के बार बार दोहरा रहे हैं और ये वैलिड क्वेश्चन भी है कि जब 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं वोटर लिस्ट में से, तो आखिरकार सारी अपोजिशन पार्टी इसके बारे में बात क्यों कर रही है? बीजेपी, मोदी जी की पार्टी इसके बारे में एक बार भी बात क्यों नहीं कर रहे? क्या बीजेपी को यह डर नहीं सता रहा कि उनके वोटर्स का भी नाम यहां पर काट दिया गया है? बीजेपी इतनी श्योर कैसे है कि उनके वोटर्स का नाम किसी भी गलत तरीके से नहीं काटा गया है? इसका मतलब तो सिंपल सा है ना कि कुछ ना कुछ यहां पर पार्टनरशिप चल रही है। अब ये बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सी बात है और बहुत क्लियर सा मैसेज है, एंड इसी वजह से जनता बहुत जल्दी इन बातों को समझ भी रही है। इनफैक्ट बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के साथ साथ गोदी मीडिया की भी लंकाएं लग रही हैं भाई साहब। मतलब लाखों लोग आ रहे कह रहे बच्चा बच्चा कह रहा है वोट चोर वोट चोर वोट चोर। अच्छा, बच्चे को समझ आ गई बात। मेरे पास बच्चे आ रहे कान में कह रहे वोट चोर है, वोट चोर मोदी वोट चोर है, और मीडिया वालों की बात समझ नहीं आ रही। अच्छा, इनसे पूछना, एक बात पूछना इनसे, अभी मीटिंग के बाद इनसे पूछना, भैया एक बात समझाइए, ये जो आपके एंकर हैं, ये जो आपके एडिटर हैं, इनमें ईबीसी ओबीसी दलित क्यों नहीं दिखाई देते? ये जो बड़े बड़े रिपोर्टर हैं, ये करते हैं, टॉक शो करते हैं, डिबेट करते हैं, इनसे पूछिए भैया 90% आबादी इसमें है क्यों नहीं? अब जहां पर पूरा अपोजिशन बिहार के अंदर रियल इश्यूज को लेकर चल रहा है, वोट चोरी के मैटर को लेकर चल रहा है, बीजेपी इसके बारे में कोई जवाब नहीं दे रही है। इलेक्शन कमीशन पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, ज्ञानी ज्ञानेश की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके बाद निकलकर सामने नहीं आ रही है, इतने सारे एलिगेशंस लगने के बावजूद। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है इसके जवाब में? बीजेपी के पर्सनल अटैक यहां पर खत्म नहीं हो रहे। राहुल गांधी ड्राइवर तेजस्वी यादव को यहां पर राहुल गांधी का कभी ड्राइवर बताया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, कभी ये कहा जा रहा है कि पूरी फैमिली को ले लेकर घूम लेंगे, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिहार के अंदर। ये टिप्पणी दी जा रही है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कंबाइंड रोड शो के ऊपर। कभी ये कहा जा रहा है कि इतने शेमलेस हैं, ये तो बदतमीजी कर रहे हैं, फलाना है ढिमकाना है, लेकिन रियल इश्यूज के ऊपर कोई भी जवाब निकल के नहीं दे रहा। 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, उससे बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बारे में बीजेपी जवाब नहीं दे पा रही। इलेक्शन कमीशन के अपने रिकॉर्ड से दिखाते हैं कि वोट चोरी हुआ है, इसके बारे में बीजेपी कोई आंसर नहीं दे रही। थोड़े दिन पहले आंसर देने की कोशिश करी गई थी, गुरकीरत सिंह डैंग को भी यहां पर लेकर आए थे एक वीडियो बना करके, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपने आप को एक्सपोज करके रख लिया था। अब ले दे के बीजेपी के पास वोट चोरी का कोई जवाब नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास वोट चोरी का कोई जवाब नहीं है, एंड इसी के बीच में छोटे मोटे मुद्दे और भी आ रहे हैं, जैसे कि मोदी जी की फर्जी डिग्रियां, इन सब को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से घिरी हुई है, एंड इस वजह से ये पर्सनल अटैक्स करने का काम कर रहे हैं। आप पर्सनल अटैक किसी के ऊपर सिर्फ तभी करते हो जब आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं होता। अब क्या ये स्ट्रैटेजी काम करेगी या फिर नहीं करेगी? ये स्ट्रैटेजी के काम करने की काफी पॉसिबिलिटीज हैं, एंड इसके लिए मैं आपको थोड़े से रेफरेंसेस भी यहाँ पर देना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पर 2024 का इलेक्शन हुआ, वहां पर पूरा विपक्ष यूनाइटेड था, एंड जब पूरा विपक्ष यहाँ पर यूनाइटेड था तो अच्छी परफॉर्मेंस निकल करके सामने आई। उसके बाद जितने भी असेंबली इलेक्शन हुए तब से अब तक सब में जितना भी विपक्ष है वो तितर बितर हुआ पड़ा था। जैसे कि दिल्ली के इलेक्शन में कांग्रेस आम आदमी पार्टी आपस में लड़े चले जा रहे थे, महाराष्ट्र के इलेक्शन में प्रॉपर सीट शेयरिंग नहीं हुआ था, काफी ज्यादा टसल थी एंड तक भी शिवसेना और कांग्रेस के बीच में। हरियाणा की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में काफी बड़ी टसल थी, और उसकी वजह से क्या हुआ ये भी हमने देखा। लेकिन बिहार के इलेक्शन तक आते आते जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं ये फिर से एक बार एक साथ नजर आ रहे हैं, एंड एक बार फिर से 2024 के चुनाव में जो पॉसिबिलिटी बनी थी स्ट्रैटेजी वाली वो यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा पूरे अलायंस ने मिलकर के 2024 के चुनाव में ये बात बोली थी कि संविधान को खतरा है, जब बीजेपी दोबारा आएगी तो संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम करेगी, एंड वो चीज देखने को भी मिल रही है। सोचो, मॉनसून सेशन के बीच में हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जो है अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, सोशल मीडिया को कर्ब करने के लिए अलग अलग बातें यहाँ पर बोली जाती हैं। नया लॉ लेकर के आने वाले थे जहां पर किसी भी सीएम को ये लोग किसी भी मंत्री को हटा देते हैं उस लॉ को लाने के बाद। इससे क्लियरली पता चलता है कि एक्टिवली नहीं लेकिन पैसिवली ये लोग संविधान को खत्म करने में ही लगे हुए हैं, एंड जब भी कुछ इस तरीके की बात सामने आती है, इस तरीके की मैसेजिंग सामने आती है कि संविधान खत्म होने वाला है या फिर डेमोक्रेसी खतरे में है, तो लोग डेफिनेटली इससे रिलेट करते हैं, और ये स्ट्रैटेजी हमेशा वर्क करती है इंडिया अलायंस या फिर अपोजिशन के लिए। एंड यही बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सर में दर्द भी बना हुआ है। बीजेपी को और मोदी जी को याद है कि संविधान के नाम पे 2024 के इलेक्शन में क्या हुआ था। मोदी जी अकेले यहाँ पर पूर्ण बहुमत भी प्राप्त नहीं कर पाए थे, इसलिए यहाँ पर उनको डर लग रहा है कि अगर वोट चोरी के बारे में बात हो रही है, लोगों के वोट अधिकार के बारे में बात हो रही है और उसके बारे में यात्रा चलाई जा रही है, तो कहीं ऐसा ना हो बिहार में भी सेम सिचुएशन देखने को मिल जाए। अब देखो, पूरे इंडिया में जब सेम सिचुएशन हुई थी तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू निकल करके आए थे और मोदी जी का समर्थन करके उनकी सरकार बनवा दी थी। लेकिन अगर ये सिचुएशन बिहार के अंदर देखने को मिलती है तो ये मोदी जी का सबसे बड़ा नाइटमेयर है
क्योंकि बिहार में जो सीएम है नीतीश कुमार, वो सीएम बने रहना चाहते हैं। थोड़े से भी नंबर बीजेपी के यहां पर कम हुए, नीतीश कुमार विपक्ष को अपनी सपोर्ट दे देंगे एंड विपक्ष की सपोर्ट पे जाकर के वहां पर सीएम बन जाएंगे। एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये भी हो सकते हैं कि नीतीश कुमार सेंटर से भी अपनी सपोर्ट मोदी जी से हटा लें। इससे सरकार गिरेगी नहीं, लेकिन मोदी जी की सरकार और ज्यादा कमजोर जरूर हो जाएगी। अब इलेक्शन में एनडीए जीतेगी या फिर इंडिया अलायंस जीतेगा, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन ये पूरा कैंपेन इस टाइम पर, वोटर अधिकार यात्रा जो है, ये बीजेपी के लिए और मोदी शाह के लिए इस टाइम पर सरदर्द बनी हुई है। इनको ये चीज दिखाई दे रही है कि ग्राउंड पर लोग इनसे रिलेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वोट चोरी के बारे में बातें हो रही हैं एंड जो परसेप्शन जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर बात करी थी, वो परसेप्शन मोदी जी के बारे में और इलेक्शन कमीशन के बारे में पूरी तरीके से बिगड़ता चला जा रहा है। लोगों का जो ट्रस्ट है वो मोदी जी और इलेक्शन कमीशन से हट चुका है। हाँ, ये बात अलग है कि इलेक्शन से जस्ट पहले यहाँ पर जीएसटी के रेट्स को कम किया जाएगा और उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इलेक्शन के ऊपर, ये देखने वाली एक बात होगी। लेकिन अभी की जो पिक्चर है वो हमारे को एटलीस्ट ये दिखाती है कि वोटर अधिकार यात्रा इस टाइम पर ग्राउंड पे एक बड़ा इंपैक्ट डाल रही है एंड ये चीज बीजेपी को भी नजर आ रही है। अब आपको क्या लगता है वोटर अधिकार यात्रा के बारे में? अपनी भड़ास को नीचे कमेंट सेक्शन में निकाल डालो। बहुत सारे लोग गाली देने वाले बोलेंगे कि मैंने कांग्रेस के प्रो वीडियो बना दी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा के बारे में इस टाइम पर बात हो रही है एंड बिहार में मेरी भी पर्सनली काफी लोगों से बात हुई जो कि ये कह रहे हैं कि लोग इससे रिलेट कर रहे हैं। वहां पे इसका आउटकम क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो समय आने पर पता चलेगा। मैं बिहार के इलेक्शन के आउटकम को लेकर कोई भी भविष्यवाणी यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी की रियलिटी आपको सिर्फ बताने का काम कर रहा हूँ।